मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 9 अक्टूबर 2024 बुधवार का दिन। हिंदू तिथि आश्विन माह की षष्ठी है और दोपहर 12:14 के उपरांत सप्तमी तिथि भी शुरू हो जाएगी। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, हरियाणा में बड़ा उलटफेर हुआ है। बीजेपी हरियाणा में तीसरी बार सरकार बना रही है। दरअसल कल सुबह 10 बजे से पहले शुरुआती रुझानों में कांग्रेस आगे थी, लड्डू भी बंट गए थे। यहां तक कि सुबह 10 बजे तक कांग्रेस के कई नेता मुख्यमंत्री बनने का भी दावा ठोकने लगे थे, लेकिन 10 बजे के बाद पूरा पासा ही पलट गया। हरियाणा में बीजेपी ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ गई। सभी एग्जिट पोल फेल हो गए क्योंकि ज्यादातर एग्जिट पोल हरियाणा में कांग्रेस को सत्ता दे रहे थे। लेकिन देखते ही देखते दोपहर तक हरियाणा में सबसे बड़ा उलटफेर हो गया। बड़ी खबर ये भी देखिए, हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के रिजल्ट आने के बाद मंगलवार को बीजेपी ने दिल्ली स्थित अपने पार्टी मुख्यालय में आभार कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा, हरियाणा के लोगों ने कमाल कर दिया है, जनता के सामने कांग्रेस की पोल खोल दी है, उनका डिब्बा गोल हो गया है। वे सरकार से बाहर होते ही उनकी हालत जल बिन मछली जैसी हो जाती है, इसीलिए वह समाज में जाति का जहर फैला रहे हैं और अलग अलग वर्गों को भड़काने का काम कर रहे हैं। पीएम मोदी बोले, जम्मू कश्मीर में दशकों के इंतजार के बाद पहली बार शांतिपूर्ण चुनाव हुए हैं। यह भारत के संविधान की जीत है, भारत के लोकतंत्र की जीत है। पीएम मोदी ने कहा, भारत को बांटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो रही है। पीएम बोले, आज मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं, इसमें कांग्रेस के चट्टे बट्टे भी शामिल है। उन्होंने कहा कि देशभक्त हरियाणा ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। बीजेपी के नेताओं ने जीत का श्रेय पीएम मोदी को दिया है और पीएम मोदी ने जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को दिया है। वैसे आपको बता दूं, हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 48 सीटें मिली है। नायब सिंह सैनी राज्य के सीएम होंगे और बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण दशहरा यानी 12 अक्टूबर को हो सकता है। तो हरियाणा में सबसे बड़ा उलटफेर हुआ है। 10 बजे तक मिठाइयाँ बंट गई थी, पटाखे फूट गए थे, यहाँ तक विजय रथ भी तैयार कर लिया गया था। लेकिन 10 बजे के बाद ऐसा लगा जैसे कांग्रेस के 12 बज गए। वैसे जानकारों का मानना है कि कांग्रेस को अति उत्साह ले डूबा। आपने देखा होगा 6 महीने पहले बीजेपी भी लोकसभा चुनाव में अति उत्साह में थी। सभी लोग कह रहे थे कि बीजेपी 400 पार, लेकिन जब नतीजे आए तो वह बिल्कुल उलट थे। अच्छा, एक और बड़ी खबर दे दूं, देश के लोगों को आज बड़ा तोहफा मिल सकता है क्योंकि आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक में कई बड़े फैसले होंगे और हरियाणा में प्रचंड जीत के बाद यह बैठक हो रही है तो बैठक और भी खास हो जाती है। केंद्रीय कैबिनेट की इस बैठक में आज महंगाई भत्ता 4% तक बढ़ सकता है। इसके अलावा पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में किसानों से जुड़े कई बड़े फैसले होंगे। महंगाई को कम करने के लिए भी मोदी सरकार आज की बैठक में कुछ बड़े कदम उठा सकती है। आगे बढ़ते हैं राजस्थान से बड़ी खबर, हरियाणा के चुनाव पर राजस्थान के लोगों की भी खास नजर थी क्योंकि राजस्थान के बड़े नेताओं को हरियाणा में चुनाव जीतने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। पूर्व सीएम अशोक गहलोत हरियाणा में कांग्रेस के ऑब्जर्वर बनाए गए थे। बड़ी खबर यह है, अशोक गहलोत ने परिणामों को लेकर आश्चर्य जताया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम पर पार्टी शाम तक आकलन करेगी। अच्छा, बड़ी खबर यह भी देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन में विरोध के स्वर भी उठने शुरू हो गए हैं। इंडिया गठबंधन के साथ ही नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने बिना नाम लिए हुड्डा परिवार को हार का जिम्मेदार बताया। हनुमान बेनीवाल ने कहा, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री के दावेदारों और विशेषकर एक परिवार के अति उत्साह और घमंड तथा इंडिया गठबंधन के अन्य दलों के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ने की वजह से कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने से वंचित रह गई। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बहुत बड़ी खबर, जनगणना रजिस्ट्रार जनरल ने पूरे देश में नए जिले, तहसील, गाँव से लेकर नई प्रशासनिक यूनिट बनाने पर लगी रोक हटा दी है। 31 दिसंबर तक अब नए जिले, तहसील, सब डिवीजन, गाँव बनाने और उनकी बाउंड्री बदलने की छूट दी है। ऐसे में माना जा रहा है कि भजनलाल सरकार गहलोत राज में बने छोटे जिलों पर बड़ा एक्शन ले सकती है। इसे लेकर मंगलवार को जनगणना रजिस्ट्रार जनरल ने आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के बाद अब नए साल में यानी कि 1 जनवरी से फिर से प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज कर दी जाएगी, लेकिन उससे पहले लगी रोक हटा दी है। ऐसे में माना जा रहा है कि गहलोत राज में बने कई छोटे जिले रद्द हो सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, पिछली कांग्रेस सरकार के आखिरी 6 महीनों में लिए गए
फैसलों को बदलने की तैयारी भी की जा रही है। गहलोत राज में हुए फैसलों के रिव्यू का काम लगभग पूरा हो चुका है। इन फैसलों की समीक्षा के लिए बनी कैबिनेट सब कमेटी ने करीब 800 फैसलों का रिव्यू किया है। इसे लेकर मंगलवार को भी बैठक हुई थी और अब कैबिनेट सब कमेटी की अंतिम बैठक आज बुधवार को होगी। इसके बाद कमेटी इसी सप्ताह अपनी रिपोर्ट सीएम भजनलाल शर्मा को सौंपेगी। बताया जा रहा है कि पिछली कांग्रेस सरकार के आखिरी 6 महीनों में लिए गए कई बड़े फैसलों को नई सरकार बदलने जा रही है। आगे बढ़ जाते हैं एक और बड़ी खबर। राजस्थान में शिक्षा विभाग में भी भजनलाल सरकार कुछ नया करने जा रही है। इसके तहत छात्रों पर शिक्षा विभाग की कड़ी नजर रहेगी। इसके लिए शिक्षा विभाग वन नेशन वन स्टूडेंट ID योजना लाने की तैयारी कर रही है। दरअसल इस योजना के तहत सरकारी और निजी यानी कि सभी स्कूलों की एक यूनिक ID कार्ड बनाई जाएगी, जिसमें छात्रों के सारे रिकॉर्ड होंगे। इसके लिए छात्रों को एक यूनिक कोड भी जारी किया जाएगा। इसी यूनिक कोड से छात्रों की पूरी कुंडली देखी जाएगी। यानी कि जिस तरह से आधार कार्ड में 12 अंकों की यूनिक ID कोड होता है, उसी तरह से राजस्थान के सभी छात्रों के लिए एक यूनिक ID कोड बनाया जाएगा। इससे एक क्लिक में ही छात्रों के सारे रिकॉर्ड देखे जाएंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं राजस्थान से एक और बड़ी खबर। उदयपुर के गोंगुदा इलाके में आदमखोर लेपर्ड का खौफ अभी भी जारी है। बड़ी खबर यह है, अब उदयपुर शहर से करीब 18 किलोमीटर की दूरी पर पुराबड़ रोड पर मंदिर से लौट रहे पति पत्नी पर लेपर्ड ने हमला कर दिया। दोनों बाइक पर सवार थे। लेपर्ड के हमले से दोनों पति पत्नी बाइक से गिर गए। सड़क पर अन्य वाहनों की आवाज से लेपर्ड भाग गया। घटना सोमवार रात करीब 9 बजे की बताई जा रही है। पति पत्नी मंदिर में आशापुरा माताजी मंदिर में दर्शन करने गए थे, तभी मंदिर के पास ही पहाड़ी में झाड़ियों में से अचानक लेपर्ड ने उनकी बाइक पर हमला कर दिया, जिससे वह गिर गए। लेपर्ड भी पास आ गया, लेकिन अच्छी बात यह रही कि पास में से एक सड़क गुजर रही थी, जिसकी वजह से वहां पर कुछ लोग आ गए। उनके शोर मचाने से लेपर्ड भाग गए। आगे बढ़ जाते हैं बाड़मेर से बड़ी खबर। बाड़मेर के किसानों को सुअर से जल्द मुक्ति मिलेगी। दरअसल आपको बता दूं, पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में अभी सुअरों ने आतंक फैला रखा है। वहां पर कई किसानों की सुअर फसलें चौपट कर रहे हैं। समस्या काफी बड़ी हो गई है। इसको निपटाने के लिए जिला परिषद की बैठक में कलेक्टर टीना डाबी ने इस समस्या के निस्तारण को लेकर उचित निर्देश दिए हैं। आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर। जयपुर एयरपोर्ट पर कल एक विदेश से लौटे यात्री में मंकी पॉक्स के लक्षण देखे गए हैं। वहां मौजूद मेडिकल स्टाफ ने उसे राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज हॉस्पिटल में आइसोलेट किया है। मरीज को संदिग्ध मानते हुए उसके सैंपल को लेकर भी जांच की जा रही है। 20 वर्षीय संदिग्ध मरीज दुबई से जयपुर लौटा है और नागौर जिले का वह मूल निवासी है। संदिग्ध मरीज को हल्की बुखार और शरीर पर लाल रंग के चकत्ते हैं। एयरपोर्ट पर तैनात मेडिकल टीम ने उसे लक्षणों के आधार पर मंकी पॉक्स का संदिग्ध केस माना है। आगे बढ़ जाते हैं एक और बड़ी खबर। ऊंचे भाव में लिवाली के अभाव से जयपुर सराफा बाजार में चांदी 900 रुपए सस्ती होकर 93,500 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। इसके विपरीत शुद्ध सोना 100 रुपए बढ़कर 77,700 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है और जेवराती सोना भी 100 रुपए महंगा होकर 73,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। यानी कि चांदी सस्ती हुई है, लेकिन सोने के भाव बढ़े हैं। आगे बढ़ जाते हैं मौसम से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है। मानसून जाने के साथ ही उत्तर भारत में अब पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने लगे हैं। एक नया सिस्टम कल से ही उत्तर भारत के ऊपर सक्रिय हो चुका है, जिसके प्रभाव से कल बीकानेर संभाग के कई जिलों में कल बादल छाए रहे और कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी भी हुई। मंगलवार दोपहर करीब 1:30 बजे जैसलमेर में करीब 20 मिनट तक बूंदाबांदी हुई। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में सक्रिय है। इस सिस्टम का असर राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी हिस्सों में देखने को मिल सकता है। इस सिस्टम का असर वैसे 3 जिलों में ज्यादा देखने को मिलेगा, जैसे हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर और इसके अलावा चूरू में भी केवल कुछ हिस्सों में इसका असर दिखाई दे सकता है। इन जिलों में आज भी दोपहर के बाद बादल छाने और हो सकता है कहीं कहीं पर हल्की बारिश या फिर बूंदाबांदी हो जाए। बाकी प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहेगा।